कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भयानक गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 2% का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से आए भारी गिरावट के संकेत। 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,54,000 का। 23,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,17,000 की। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आया 700 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। आज निफ्टी की साइड देखें तो 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है 24,000 के नीचे अपनी क्लोजिंग। ठीक 23,800 के नियर फिर से निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली और 52,000 के लेवल के नीचे दोबारा से और 51,000 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी भी नजर आया। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और इतना बड़ा ब्रेकडाउन यहां पर 700 पॉइंट का देखे तो बड़े वाला ब्रेकडाउन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स की साइड देखे 2% का रिवर्सल ब्रेकआउट तेजी की तरफ दिखाता है, यानी यहां पर इंडिया विक्स के अंदर तेजी और बाजार के अंदर यह करेक्शन आते हुए बिल्कुल साफ साफ मार्केट ने नजर दिखाया है। तो ऐसे में कल का सेशन कैसा रहेगा, कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला है, या फिर मार्केट यहां से रिवर्सल की तैयारी भी कर सकता है, दोबारा से मार्केट तेजी भी दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है उस स्ट्रेटेजी को पूरा समझ के चलेंगे। और कॉल वालों का एरिया कहां पे बनेगा और पुट वालों का एरिया कहां पे बनने वाला है, उसको भी हम पूरे स्ट्रेटेजी लॉजिक के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक एक लेवल को अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर मार्केट ने जो आज बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिया है उसका भरपूर फायदा भी उठाया गया। जैसे तो बैंक निफ्टी के अंदर सुबह सुबह पुट साइड का स्कैल्पिंग अगर आप चेक करोगे, मार्केट बैंक निफ्टी 51,200 के नियर और यहां पर 51,700 के लेवल पर पुट का स्कैल्पिंग कितना लाजवाब मिला है। उसी के साथ निफ्टी का 24,000 की पुट का स्कैल्पिंग भी आपके सामने है। एक एक लेवल का भरपूर मजा भी लिया गया है। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप भी ज्वाइन कर सकते हो। एक एक सेटअप का अपडेट का भरपूर फायदा भी उठा सकते हो सीखकर समझकर, क्योंकि निफ्टी आज का लो और आज का हाई यहां पर हम कल की स्ट्रेटजी के लिए पूरे लॉजिक के साथ अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम हमने लिया है और ये पूरे दिन की कैंडल है भाई। कल हैमर कैंडल आया था, यानी ऊपर के लेवल से कैंडल ने संकेत दिया था पतली हो चुकी थी, ऊपर के लेवल से पतली, यानी सेलर एक्टिव हो गया था पूरा तरह से। आज मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया हैमर कैंडल के बाद, रिजेक्शन ब्रेकडाउन, ये एक इशारा करता है मार्केट को। देखो लास्ट टाइम यहीं से रिकवरी आई थी और ये रिकवरी लेवल था करीबन 23,800 का लेवल। अभी उसके बाद फिर से बॉटम जोन बनाया 23,800 के लेवल से, अभी भी फिर मार्केट 23,800 के नियर आ चुका है, यानी पूरी तरह से देखे तो ट्रिपल बॉटम जोन ये निफ्टी साइड बनता हुआ नजर आया। और इस निफ्टी साइड के लो पॉइंट को हम सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर हम करके चलेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क, ये आ गया नीचे की साइड। लेकिन आज का हाई हमारे पास क्या है उसको भी हम पूरा यहां पर क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, ताकि एक लेवल को हम आसानी से निकाल पाए 24,240। कल का हाई को भी नोटिस करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज कल का हाई तो पेंडिंग है ना, और कल का लो ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ऐसे में कल का हाई था 24,340, ये था हमारे पास। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार ऐसे दायरे पे खड़ा हो गया है, यहां से रिवर्सल, यहां से रिवर्सल और अभी यहां पर ब्रेकडाउन। अब ये वो लेवल बन चुका है भाई मार्केट के पास, ये दायरा समझ लो, यहां पर 23,800 का जोन है। अगर ये 23,800 मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करता है, यानी 800 के नीचे गिरावट के साथ क्लोजिंग देता है, तो बाजार जहां से मार्केट ने बड़े वाला रीटेस्ट ब्रेकआउट तेजी दिखाया था वो लेवल दोबारा से मार्केट टेस्ट कर सकता है। और ये लेवल था मार्केट के पास 23,400 का आंकड़ा, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट। तो 23,400 मार्केट के लिए क्या रहेगा, एक सपोर्टेड जोन रहेगा मार्केट का। तो ये हमारे पास 23,400 जोन है, सपोर्ट जोन है। तो इस दायरे में एंट्री कब कर सकता है, जैसे ही बाजार इस 800 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है,
तो यहाँ पर तैयारी हो जाएगी पुट वालों के लिए, और पुट वालों की बड़ी अच्छे वाली 400 पॉइंट की रैली नीचे की साइड देखने को मिले 23,400 तक, यानी 800 को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, कैंडल क्लोजिंग होती है डे की कैंडल क्लोजिंग पूरे दिन की, यानी पूरा दिन का क्लोजिंग 800 के नीचे होता है तो मार्केट के लिए गिरावट का खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इस लेवल को अभी हम नीचे की साइड सपोर्ट बार बना के चलेंगे, और ये लेवल हमारे पास ठीक 23,400 के नियर। थोड़ा सा डीपली जाएं, कल के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये बॉटम जोन है मार्केट के पास, ये बॉटम जोन है, बिल्कुल है बॉटम जोन। और यहां से रिकवरी की संभावना जब तक रहेगी जब तक ये 23,800 के अबव है, 23,800 के अबव है, रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है दोबारा से 24,000 की तरफ। पहला आंकड़ा होगा 24,000, 24,000 के ब्रेकआउट के बाद 240 और 340 के लेवल निफ्टी की साइड देखने को मिले। लेकिन यहां पर जब तक उम्मीद की जा सकती है जब तक इस लेवल के अबव है, यानी 23,800 के लेवल के अबव है, तो पॉजिटिव रिकवरी की संभावना है। थोड़ा सा डीपली और जाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक लेवल डीपली से डीपली हम डिस्कस करके चल रहे हैं। तो मार्केट ने देखो अच्छे लेवल से यहां पर आज गिरावट आई है बड़ी वाली। पहले तो मार्केट एक साइडवे रेंज बोन्ड में फंसा हुआ था, उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन रहता है ये पुट साइड का स्कैल्पिंग भी हम कसर नहीं छोड़ते हैं। आपको अपडेट साथ की साथ में डाल देता हूं, टाइम चेक कर लेना एक एक लेवल पर। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेकडाउन किया है, ये लेवल हमारे पास पहला रेजिस्टेंस और एक तरह से नीचे की साइड आकर यहां पर रिटेस्ट जोन बनाया, और ये रिटेस्ट जोन बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। तो डीपली लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास एक जोन बन जाएगा, और इस जोन को मैं पूरा अगर यहां पर रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो ये एरिया बन जाता है भाई 24,000 का आंकड़ा। जैसे ही मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड का अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो ये एरिया भी हमारे पास 24,150 की तरफ इशारा करता है, यानी हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा नीचे का 23,800 ये, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा हमारे पास 24,000 का आंकड़ा। जैसे ही मार्केट जब तक 800 के अबव है तो वापसी की उम्मीद है मार्केट के लिए 24,000 तक, और जैसे ही मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 24,150 का लेवल। 150 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट के पास रहेगा 24,240। ये थोड़ा सा दूर हो गया मार्केट से, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग दे रहा है 23,800 के नियर। तो ऐसे मार्केट के लिए 800 ब्रेकडाउन होना स्वाभाविक सा बनता हुआ नजर आ रहा है, और 800 ब्रेकडाउन होता तो क्या 23,400 कल ही टेस्ट कर लेगा, लेकिन उस 400 को टेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि 400-500 पॉइंट आजकल कोई बड़ी वाली बात नहीं रह गई है निफ्टी साइड। तो ऐसे में निफ्टी साइड अगर हम देखें ये 800 अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, यहां से 800 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के साइड का एरिया, जितना बड़ा एरिया जो है ना 400 पॉइंट का, इसके बीच में एक ब्रेकर जरूर मिलेगा। इसके लिए हम पीछे का बैक टेस्टिंग चेक करेंगे एक लेवल के अकॉर्डिंग कि मार्केट किस लेवल पे सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आया था। लास्ट के अगस्त महीने के अंदर, जून जुलाई के अंदर इसी लेवल से गुजरा था ना बाजार, ऊपर भी तो यहीं से होके गया था। तो जो नीचे की साइड बाजार ये सपोर्ट बना के ऊपर गया था, ये लेवल अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेंगे, यानी ये आ गया 23,700। देखो मार्केट ने यहाँ से बड़े अच्छे वाला पॉइंट दिखाया था रिवर्सल ट्रेंड, और इसके नीचे 570 का एक आंकड़ा। ये लेवल मार्केट धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि सीधा 400 टेस्ट कर देगा, ऐसा जादू नहीं चलेगा मार्केट के अंदर भाई। लेवल टू लेवल मार्केट चलता है और लेवल टू लेवल ही मार्केट चलने वाला है। तो नीचे की साइड हमारे पास देखें तो 800 ब्रेकडाउन होगा तो 400 की तैयारी तो करेगा बाजार, लेकिन उसको पहले इन लेवलों के अकॉर्डिंग बाजार को ऐसे टेस्ट करके नीचे आना पड़ेगा। तो यानी बाजार के पास नीचे का सपोर्ट कौन सा रहेगा, 800 ब्रेकडाउन होता है तो पहले वाली पुट की स्कैल्पिंग रहेगी हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 23,690, यानी 700 का लेवल के नजदीक। यहां से 690 ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट है फिर हमारे पास 23,570 का आंकड़ा। 570 के नीचे देखें तो 23,500 का लेवल, ये सपोर्ट रहेगा। 500 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास 23,350, फिर ये 400 की तैयारी करेगा ऐसे, यानी लेवल टू लेवल। पहले इसको टेस्ट करेगा, फिर रिवर्सल पॉइंट, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिवर्सल, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिवर्सल, ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट टेस्टिंग करके नीचे आता। तो नीचे आएगा तो बाजार
जिस भी लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे और पुट वाले उस लेवल का भरपूर फायदा उठाते हुए भी बिल्कुल नजर आएंगे। निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट के अंदर 24,000 का आंकड़ा तो हमने देख लिया कि टेक्निकल बना है। यहाँ पर 2,54,000 की बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट ने बनाया है, तो ये 24,000 का आंकड़ा तो बन गया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। लेकिन यहाँ पर 24,100 के लेवल पर देखें और 24,150 के लेवल पर 2 लाख की यहाँ पर कॉल राइटिंग, 1,22,000 की कॉल राइटिंग इस लेवल पे बनी है, यानी 24,150 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके अबाव देखें तो मार्केट ने अच्छे वाली कॉल राइटिंग हमने देखने को मिला है। 24,240 का लेवल हमने देखा है टेक्निकल, और 200 के लेवल पर नोटिस करें तो बड़ी वाली कॉल राइटिंग 3,30,000 का इसी लेवल पे आया है 200 के लेवल पर, यानी मैसिव राइटर है। इसके अबाव देखें तो 240 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद तैयारी करता है बाजार 24,340 की, क्योंकि टेक्निकल 300 के लेवल पर क्या पुट राइट कॉल राइटिंग है, 300 के लेवल पर कॉल राइटिंग 2,83,000 का है, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। यानी 340 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। नीचे की साइड देखें तो 23,800 का जोन, अब तो 800 ही बचा है, यानी 1,17,000 की पुट राइटिंग बाजार के पास। 700 के लेवल पर देखें तो 1,10,000 की पुट राइटिंग भी बाजार के पास बनी हुई है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना है मार्केट के पास। तो ऐसे में मार्केट अगर 23,800 जो कि टेक्निकल भी है और यहाँ पर पुट राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग दीवार है, इस दीवार को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट 23,700 जो कि हमने 690 का टेक्निकल डिस्कशन भी किया है। इसके नीचे देखें तो 600 के लेवल पर पुट राइटिंग जो 85,000 का छोटा सा पुट राइटर है, यानी 23,600। क्यों? क्योंकि 570 हमने टेक्निकल बात कर लिया है, तो एक तरह से लेवल मैच हो रहे हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ मार्केट नजर आएगा। और इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो रिजल्ट भी आपके सामने आते हैं, जो मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूं। तो ऐसे में कल का मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम मदद लेते हैं पीसीआर रेशो को चेक करके। तो पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो निफ्टी का जो निकल के आया ना, एक तरह से पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आता है, जो हमारी मदद करता है एक ट्रेड लेने में। तो अभी पुट कॉल रेशो 0.52 का आ रहा है, यानी इंट्रा डे आवर सोल्ड जोन में मार्केट क्लोज हुआ है। तो ऐसे में एक संभावना है कि मार्केट 23,800 को सपोर्ट करता हुआ कल मॉर्निंग सेशन में नजर आए। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड देखें 2-2.5% का ये रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इंडिया विक्स में जो रिवर्सल ब्रेकआउट आया, नीचे के जोन को पूरा बॉटम जोन बनाया गया है, तो एक संभावना है कि यहाँ पर इंडिया विक्स अभी 14.60 के लेवल पर है, तो अभी ये वापसी जो रिकवरी दिखा सकता है 16.00 तक, यानी यहाँ से करीबन 1-1.5 रुपए की मोमेंटम तेजी दिखा सकता है। और इंडिया विक्स अगर इस रिवर्सल पॉइंट के साथ ही अगर तेजी दिखाता है तो मार्केट में खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी साइड देखना बड़ा जरूरी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ऐसे में बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती हुई नजर आई है, ये लेवल आज का हाई और लो को अगर हम यहाँ पर पूरा देखें तो एक लेवल बन जाता है हमारे पास। ये कल का हाई भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, ठीक आज उसी लेवल के नजदीक जाता है और फिर से गिर जाता है। देखो लॉजिक तो है, कल के हाई को टेस्ट करता है उसके बाद फिर गिरता है। कैसे? देखो भाई, सुबह सुबह गया था, मैं आज लाइव में था, आपको साफ साफ बोल रहा था कि 52,170 तक का एरिया, ये उसी लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद रिजेक्शन ब्रेकडाउन, जैसे ही ब्रेकडाउन आया हम भी पुट की साइड आपके साथ बिल्कुल शेयर किया, वो लेवल भी उसके बाद मार्केट गिरता ही चला गया और वो लेवल देखो कहाँ 200-250 का प्रीमियम 500-600 तक पहुंच जाता है। तो बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, यहाँ पर जो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आए हैं वो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन पे सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रिवर्सल पॉइंट दिखाया था, थोड़ा सा डीपली जाने से पहले ही बड़े टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट किस किस लेवल को देखो, बड़ा ब्रेकआउट आया 5 नवंबर को, उसके बाद करेक्शन दोबारा से हावी हो जाती है, फिर मार्केट नीचे के लेवल से जिस लेवल तक बढ़ा था ये नीचे का लेवल था फिर बाजार के पास, ठीक है 50,400 का आंकड़ा नीचे की साइड को, यहाँ से नहीं है, ये तो पूरा बॉटम जोन ही है, इसको तो पूरा अगर हम कवर करके चले तो 52,400 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा लेवल है। इसके नीचे देखें तो बड़ा लेवल हमारे पास 49,700 की तरफ जरूर इशारा कर रहा है। ऊपर की साइड देखें तो बाजार बार बार ऊपर से करेक्शन आती हुई नजर आई है, ये भी हो गया। चलो थोड़ा सा डीपली चलते हैं,
मार्केट के सिनेरियो को समझेंगे बड़े आराम से। तो भाई बैंक निफ्टी के सिनेरियो को देखें तो मार्केट एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर की साइड से स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बने हैं, नीचे से बॉटम जोन भी बने हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में समझे आसानी से, तो यहाँ पर और आसानी से हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा। देखो मार्केट ने गिरावट दिखाई है, ये आज की गिरावट है बैंक निफ्टी में। पहले तो ये कल के हाई को टेस्ट करता है ये वाला, उसके बाद रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहाँ से ब्रेकडाउन आया और जैसे ये ब्रेकडाउन आया ऐसे रिटेस्ट करता हुआ मार्केट बार बार गिरता ही चला गया। तो जिस जिस लेवल पे रिटेस्ट हुआ है, तो क्लोजिंग के टाइम ये लेवल रिटेस्ट हुआ, दोपहर के समय ये रिटेस्ट हुआ और उससे पहले ये कल का हाई। तो ये लेवल अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेंगे और इन्हीं रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मद्देनजर देखते हुए, तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे जबरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। इसके अभाव देखें तो ऊपर का लेवल भी हमारे पास जबरदस्त बन रहा है, इस लेवल को भी हमने कर दिया पूरा रेक्टेंगल जोन। तो आगे अभी हमारे पास अब बात आती है कॉल वालों का एरिया कहाँ है भाई। जब तक बैंक निफ्टी इस दायरे में रहेगा तो ये ट्रैप करेगा, ये पूरा ट्रैप जोन है। लेकिन जैसा ही इस दायरे से बाहर निकलता है तो कॉल वालों के लिए बड़ी स्कैल्पिंग देखने को मिले। और ये एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये एरिया हमारे पास निकल के आया 51,400 का एरिया। तो 51,400 क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 51,400 जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड की तैयारी कर लेगा बाजार, ये रहेगा 51,800 की तरफ अपर साइड पे। यानी पूरा एग्जैक्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये आ रहा है 51,870। तो 51,870 मार्केट के लिए क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा ऊपर की साइड। कब मिलेगा, जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। 870 का एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट अपर साइड पे। 870 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का एरिया फिर से बनेगा एक लॉन्ग साइड के लिए एरिया 52,190 का एरिया, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट आज के हाई तक का एरिया हमारे पास रहेगा जोरदार ऊपर की साइड। लेकिन ये जो ट्रैप जोन बताया गया है क्यों, क्योंकि नीचे 51,000 की सपोर्ट है और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग ऑलरेडी साइडवे पैटर्न के साथ दिया है। तो ऐसे में मार्केट के पास नीचे का जोन 51,000 जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन सबसे अच्छी टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास लास्ट के सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 50,850। 50,850 ब्रेकडाउन होता है तो पुट वालों का स्कैल्पिंग और नीचे की साइड जाएगा 50,350 की तरफ, यानी 400 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करने वाला है। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल कहाँ है और पुट कहाँ है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर हम समझेंगे ऑप्शन चेन डाटा स्पेशली बैंक निफ्टी का, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल की होने वाली है। तो बैंक निफ्टी में कल का एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटिलिटी सेशन बढ़ा सकता है। तो मार्केट के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी ठीक इस लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है, ये 52,000 का लेवल आपके सामने है। यहाँ पर 2,96,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट ने बनाया हुआ है। इससे पहले 51,500 के लेवल पर देखें तो 1,75,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 51,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो 1,26,000 की बनी हुई है। और नीचे की साइड 50,500 और 600 के लेवल पर देखें तो 1,38,000 की पुट राइटिंग भी बाजार बना के बैठ चुका है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जो ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में रहने वाला है 51,500, एक यहाँ पर क्या है हैवी कॉल राइटिंग है। और 400 का लेवल हमने टेक्निकल देख लिया है रेजिस्टेंस पॉइंट। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है बाजार तैयारी करेगा 51,870, यानी ठीक 52,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बाजार नजर आए हमें नीचे के लेवल से। कब मिलेगा, जैसे ही आज का लो मार्केट जब तक सपोर्ट करेगा वापसी की रिकवरी की संभावना है। अगर आज का लो भी मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो कल गिरावट और बढ़ सकती है। तो इसलिए हमारे पास नीचे का एरिया एक सपोर्ट काम कर रहा है, वो एरिया है 51,000 का आंकड़ा जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 51,000 ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड मार्केट के पास एक जोन के अकॉर्डिंग देखे तो 50,500 का, लेकिन टेक्निकल हमने बात किया है 50,400 एक सपोर्ट रहेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड। ऐसे में बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए पीसीआर रेशो को अगर हम चेक करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.55 आया है, यानी बैंक निफ्टी की साइड भी ओवर सोल्ड जोन में मार्केट को
क्लोज किया गया है। तो ऐसे में एक संभावना कि मार्केट कल 51,000 को यहां भी सपोर्ट करता हुआ नजर आए और ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव फिर से बाजार के अंदर आएगी। यानी अब बाजार कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज बाजार, ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली थोड़ी सी रिकवरी करता है, एक बिकवाली बार बार